अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरुन अल कुरान को उसके साथ मिशासिया मुज़म्मिलात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप तकवा इल्म अमल आफियत की बेहतरीन हालतों में हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल फरमाएं। ज़मीन आसमान और उसके दरमियान की हर शरी मखलूक से हमें और हमारे घर वालों को अपनी पनाह खास में रखें। आमीन या रब्बना। पढ़ने लगे हैं हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 37। इससे पहले अगर हम देखें 36 के रेफरेंस को इसके साथ अटैच करें तो हमें पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पर हकूक के बारे में बात की। हकूक के बारे में बात की, किन किन लोगों के हकूक अदा करने हैं और किन किन लोगों के कितने हकूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राह चलते इंसान के भी हकूक बताए हैं, हमारे पड़ोसियों के, हमारे रिश्तेदारों के, दर्जा बदर्जा सबके हकूक बता दिए हैं। और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला के इन अहकामात की पैरवी करता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो वो कौन है? वह अकड़ने वाला है, फख्र करने वाला है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 37 को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल। अल्लाज़ीना वो लोग जो यबखलूना वो बुखल करते हैं, व यअमुरूना और वो हुक्म देते हैं अन्नासा लोगों को बिलबुखली बुखल का, व यक्तुमूना और वो छुपाते हैं माँ जो कुछ आताहुम दिया गया है उनको, अल्लाह अल्लाह ताला ने दिया है उनको, अल्लाह ताला ने मिन फضलिही अपने फजल के साथ। यहाँ पे किन लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि जो लोग बखील हैं, यानी वो लोग बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें अपने फजल से दिया है उसको वो छुपाते हैं। वह आतदना और तैयार कर रखा है हमने लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाबन अजाब मुहीनन जलील करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि हमने काफरों के लिए यानी इनकार करने वालों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार रखा कर रखा है। हम देखते हैं पहले ग्रामर को। अल्लादीना, अल्लादीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, जमा है, मुजक्कर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसम मौसूल जब आता है अपने सिला को साथ लेकर आता है। कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल होकर ना एक जुमले का हिस्सा बनते हैं। हमने देखा था इसम मौसूल हम अपने सिला के साथ मिलके पूरे जुमले का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे भी मौसूल जो है अपने सिले को अपने साथ मिलाएगा। यबखलूना वो बुखल करते हैं, फेले मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा, बाखलाम इसका रूप वर्ड, वयमुरूना और वो हुक्म देते हैं। अब ये भी इसके साथ मिलेगा क्योंकि वाव अतफ है ना, एक दूसरे के ऊपर अतफ करेंगे, मातूफ होगा। वयमुरूना और वो हुक्म देते हैं। हमजा मीम रा रूट वर्ड के साथ फिल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, अन्नासा लोगों को। अन्नासा इसका मफऊल आ गया, फेल फाइल मफऊल बिल बुखली मुतालिक भी हरफे जार अल बुखली मजरूर, यानी वो लोग जो खुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं। वाह हरफे अतफ। अब ये एक अगर हम देखें कि सिला बन ये बन गया वाव अतफ के जरिए, वाह या मुरूना सिला टू ये बन गया यहाँ तक का। और अब तीसरा सिला बन रहा है वह यकतुमूना, ये तीसरा सिला बन रहा है और वो छुपाते हैं। वाव हरफ अतफ यक्तुमुना के मुजारा जवा मुजक्कर वाहिद का सीगा, काफ तामीम इसका रूट वर्ड है। और फिर ये फेल बा फाइल है, यानी हुम जो है इसके अंदर फाइल है, ये पूरा हो गया। मा आताहुमुल्लाहु, मा हरफे इसम है, मौसूल है। आताहुम इसका सिला बन रहा है। आता फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुम मफूल बन। अल्लाहु इसका फाइल, मिन फबलिही मुतालिक पहले मुरक्कब इजाफी और फिर मुरक्कब जारी बनकर मुतालिक हो जाएगा आता फेल के। ये मौसूल और सिला यख्तुमूना फेल का मफऊल बनेगा, ये सिला नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है। अब ये तमाम सिले
यानी कि अपने तीनों सिला अपने मौसूल के साथ मिलके क्या बन जाएगा, मौसूल और सिला मुब्तदा बन जाएंगे। अगर हम पहचानें कि ये मुब्तदा कैसे बन रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जुमले में कहाँ से लेके कहाँ तक काम करने वाला नजर आ रहा है। मफहूम में काम करने वाले का जिक्र हो रहा है। अब आप ये देखिए, वो लोग वो कौन लोग हैं जो बुखल करते हैं और हुक्म देते हैं लोगों को बुखल करने का, और अल्लाह ने जो कुछ उनको अपने फजल से दिया है वो उसको छुपाते हैं। तो ये पूरा मौसूल और सिले, इसके सिला वन, सिला टू, सिला थ्री, तीनों मिलके मुब्तदा बन रहे हैं। अब आगे इसकी खबर देखते हैं। अभी तक हमें उन लोगों का जिक्र नजर आ गया, ऐसे लोग जो खुद भी बुखल करें और दूसरों को भी बुखल का हुक्म दें। और तो फिर वो लोग कौन हैं और उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मामले का हुक्म दिया है, तो वाओ हरफ अतफ आतदना, सॉरी, आतदना फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम है, यहाँ से खबर शुरू हो रही है जुमला फेलिया की शक्ल में वाव हरफ अतफ के साथ। जो पीछे मुब्तदा आया है ना मौसूल सिला बन के, आतदना फेल माजी जमा मुतकल, हमने तैयार कर रखी है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। ली हरफे जार, अल काफिरीना मजरूर, मुताल्लिक हो गया आतदना फेल के अजाबन मुहीनन, अजाब कैसा अजाब, जलील करने वाला अजाब। ये अजाबन मुहीनन मुरकब तौसीफी बनकर मफूल बन जाएगा आतदना फेल का। इस तरीके से फेल फाइल मफूल और मुतालिक मिलके इसका फाइल क्या होगा, आतदना का, चूंकि ये जमा मुतकल्लिम है लिहाजा नहनु की जमीर इसके अंदर फाइल है। ये पूरा जुमला फेलिया वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले पे जो मातूफ होगा ये खबर बन जाएगा। देखिए ना, हमने उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बन जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बखील का जिक्र किया है। बखील होता कौन है, हमने पहले भी कुरान पाक की आयत के रेफरेंस से जान लिया था कि बखील वो होता है कि जो माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम के मुताबिक, उसके अहकाम उसके हुक्म के मुताबिक तकसीम नहीं करता। यानी अल्लाह के माल की तकसीम में वो अपने दिल की रजा को आगे रखता है। तो ऐसे लोग शेख खोरे में भी होंगे, उनके अंदर अकड़ भी होगी और वो बखील भी होगा। यानी ऐसे लोग जिनमें ये सब सिफात पाई जा रही होंगी। गरूर तकब्बुर, ये आमतौर पर उन लोगों में पाया जाता है किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत हो और वो उस काबिल ना हो। कहते हैं ना कि दौलत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है, लेकिन बाज लोग दौलत को अपनी ही सलाहियतों का इनाम समझते हैं। तो ऐसे लोग फिर अकड़ करने लगते हैं, गरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद ये मेरे ही अमाल है या मेरे काम ही ऐसे हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो लोगों की जो होते हैं ना, वो जो दौलत खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं लोगों की कोई रजामंदी हासिल करने के लिए या उनकी नज़रों में गुडविल बनाने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए। और या फिर दूसरी सूरत पे क्या करते हैं, खर्च ही नहीं करते। अल्लाह का माल खर्च करने में कंजूसी करते हैं। जिनके हिस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया उनको देते नहीं। उनको ये खुद अंदेशा होता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो लोग हमें पॉइंट आउट ना करें कि तुम लोग किस तरह का काम कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना रिस्क दिया, क्यों तकसीम नहीं करते अल्लाह की राह में। तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो दूसरों को भी इसी का हुक्म देना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसे खर्च मत किया करो, अल्लाह ना करे कोई अच्छा बुरा वक्त आएगा तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ। यानी शैतान के जितने भी वार है ना, वो फिर दूसरों के ऊपर आजमाना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग अपनी दौलत भी छुपा कर रखते हैं और उनको ये अंदेशा होता है कि दौलत जाहिर होगी तो कोई ना कुछ मांग लेगा। लिहाजा हर वक्त ऐसी मस्कीन शक्ल बनाए रखते हैं कि दूसरों के सामने हमारा बस कोई सवाल ना कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। सूरह निसा की आयत नंबर 38 को देखते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
वल्लदीना और वो लोग जो युनफिकूना वो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल रिआ अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए वला और नहीं युमिनूना वो ईमान रखते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला पर वला बिल यौमिल आखिरी और ना ही आखिरत के दिन के ऊपर। वो लोग जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए यानी अपनी माल लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए ना अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, तो ना ही वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं और ना ही वो आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वमन और वो जो यकुन हो अशैतान शैतान लहू जिसका करीनन दोस्त और जिस शख्स का दोस्त शैतान हो जाए फसा तो बहुत ही बुरा है करीनन वो दोस्त। अब शैतान के बारे में कहा गया कि ये काम ऊपर काम करने वाला बंदा जो भी होगा ना, तो फिर उसका दोस्त कौन है? शैतान है। और शैतान क्या है? शैतान बहुत बुरा साथी है, बहुत बुरा दोस्त है। पहले हम इसको देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ साथ आयत के रेफरेंसेस एक साथ चल रहे हैं कि ये काम करने वाले लोग कौन हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते हैं, यानी खर्च करते हुए भी ये समझते हैं कि दूसरों को भी हुक्म ये देते हैं ऐसा काम मत करो, तंगी में आ जाओगे, तुर्शी में आ जाओगे। वहाँ पे आतफ है, अल्लादीना मौसूल है। हम जानते हैं ये सब मौसूल जो होता है वो अपने सिला के साथ मिलकर काम करता है, ये मिलकर आता है और फिर जुमले का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पे इस सब मौसूल का सिला देखते हैं। युनफिकूना फेल है माजी मुजारा का, जमा है मुजक्कर है, गायब का सीगा है। फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब। नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। वो खर्च करते हैं। हुम की जमीर इसके अंदर फाइल है। अमवालहुम अपने माल। अमवालहुम मुरकबे इजाफी होके मंसूब होने की वजह से ये मफऊल बन जाएगा। सॉरी, युनफिकूना फेल का एक मफूल नंबर वन। रिआ अन्नासी दिखाने के लिए लोगों को, ये मफूल नंबर टू बन जाएगा युनफिकूना फेल का। तो ये दोनों मफूल हो गए। और जुमला देखे, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों को दिखाने के लिए। अब ये उन लोगों का ही, एक ही लोगों का जिक्र आ रहा है। ये मौसूल और सिला जब तक चलता रहेगा मुब्तदा बनेगा। एक सिला ये हो गया। वला और नहीं युमिनूना वो ईमान रखते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला पर, और ना ही वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। वाव और पे अतफ ला लाए नाफिया है। युमिनूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा। हमजा मीम नून रूट वर्ड। बिल्लाही भी हरफे जार। अल्लाह ही मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतअल्लिक हो गया युमिनूना फेल के। अब ये भी एक सिला बन गया क्योंकि ये जुमला फेलिया तो है, हम की ज़मीर इसके अंदर फाइल हो गई। वाव हरफ अतफ से ये भी जुमला जुड़ जाएगा, मातूफ हो जाएगा। वाव हरफ अतफ ला लाए नाफिया है। बी हरफ जार अल यौमिल आखिरी मुरकबे जारी पहले मुरकबे तौसीफी और फिर उसके बाद मुरकबे जारी। दिन कैसा? आखरत का। अलयौमी अल आखिरी आखरत के दिन के ऊपर भी हरफे जार से मजरूर हो के मुरक्कब जारी बन गया, मुतालिक हो गया युमिनूना फेल के। और ना ही वो आखरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। अब अगर यहाँ तक देखा जाए ना तो इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें मफहूम शर्त का भी पाया जा रहा है। इसमें ऐसे मतलब शर्त का मफहूम पाया जा रहा है। वैसे तो ये सब मौसूल के साथ जुमला पूरा मुब्तदा वाला हिस्सा बन जाएगा। यानी ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के ऊपर और ये अल्लाह के ऊपर ईमान ना करने वाली जो होगा ना मामला होगा कि अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए वो करते हैं, ये पूरा जो है जुमला मुब्तदा बनेगा। अब नीचे वाला जुमला जो है ये हरफ शर्त के साथ आ रहा है जो कि खबर बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये भी अभी ये जुमला पहले क्या बनेगा? शर्त और जवाब शर्त, फिर पूरा जुमला जो है वो मुब्तदा के लिए खबर बनेगा। कैसे बनेगा? वाह हरफ अतफ या इस्तनाफिया है।
من شرطیہ ہے، اور یہ من شرطیہ کیا کرتی ہے؟ مضارع کو مجزوم یکن، اصل میں یکن تھا، یکن سے ہم نے جب دیکھا تھا مضارع کو حرف شرط یعنی کہ مضارع مجزوم ہوتا ہے اور وہ ہو، تو یہ اس کا یکونا واو جو تھا حرف علت کا وہ ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم اس کا انشاءاللہ تعالی قاعدہ دیکھیں گے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور یہ اب کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہوگا؟ اپنا اسم اپنی خبر بنائے گا، الشیطان اس کا اسم ہو گیا، لہو مرکب جاری ہو کے متعلق ہو کے قرینن اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ جو ہے کانا اپنے اسم اور اپنی خبر متعلق کے ساتھ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور من کی وجہ سے شرطیہ ہو گیا۔ اب شرط کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایسا انسان جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے، فا تو جواب شرط، سا افعال ذم، فعل ذم بہت ہی برا ہے۔ تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل جو ہوتا ہے نا یہ ماضی کا ہی ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے؟ فسا تو وہ بہت ہی برا ہے، قرینن دوست۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ آتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ آتا ہے عموماً، لیکن فاعل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مبتدا محذوف ہے، ہوا کہ کی ضمیر کی شکل میں، لیکن اور یہ جو ہے نا قرینن، یہ اس کی تمییز بتائی گئی ہے کہ بری کیا چیز ہے۔ اصل میں اس کا فاعل جو ہے وہ باہر نظر آتا ہے، لیکن سا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہو گیا ہے، اور قرینن اس کی تمییز ہے۔ ہم نے دیکھا تھا تمییز ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کی مکمل وضاحت کرتا ہے، بات کا شک شبہ دور کرتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو وہ بہت ہی برا، کیا برا ہے؟ وہ دوست ہے جو کہ برا دوست ہے، یعنی کہ شیطان تو برا ہے ہی، کس چیز میں برا ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے تمجیز آئی ہے جو کہ وضاحت کر رہی ہے کہ شیطان ایک برا دوست ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ در حقیقت میں نہ تو وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں گے، نہ ہی وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں گے کہ ہمیں اللہ نے جو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کا حساب کتاب انہیں اللہ رب العزت نے آخرت کے دن ہم سے پوچھ کرنی ہے۔ ہم نے یہ تمام رزق کا، تمام ایک ایک چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے جا کے، اگر ان کو جواب دہی کا خوف ہو تو وہ یہ سارا معاملہ نہیں کریں گے۔ لازمی سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے طلبی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ یہ شیطان، یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ خود بھی ایسا کام کرو، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اکیلے نہ ہو۔ جب کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور وہ غلطی پر بھی ہوتا ہے تو انسان کے اندر ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ جو شیطان ہوتا ہے نا جب یہ نفس کے اندر ہمارے چھپا ہوا ہے، یہ ہمیں اس ٹائم کے اوپر بھڑکاتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کی تائید کرنے والا ہوگا نا تو پھر آپ کو اپنا جرم جرم نہیں لگے گا۔ لہٰذا شیطان جس کا ساتھی بن جائے اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ ہمیں اس راستے کے اوپر ڈالے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہوگا۔